हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में पिछले 48 घंटे में इतने मोड़ आ चुके हैं कि अब मामला पूरी तरीके से उलझ गया है। शोभना, बिल्कुल राजकिशोर, और पिछले 40 दिन में सुशांत की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या नेपोटिज्म, डिप्रेशन, बॉलीवुड की डर्टी पॉलिटिक्स? क्या ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब पूरा जो मामला है वो उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती पर आकर टिक चुका है। हाँ, और ऐसा लग रहा है जैसे जनता की अदालत में नेपोटिज्म को, भाई भतीजावाद को बरी करार दे दिया गया है और रिया चक्रवर्ती को हाजिर होने का समन। सुशांत राजपूत केस में हमारे साथ सुशांत केस की ताजा अपडेट देने के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर और रिया चक्रवर्ती की याचिका पर अपडेट देने के लिए दिल्ली से निपुण सहगल मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है, और अपने रिपोर्टर्स के पास अपडेट लेने के लिए हम चलेंगे। देखिए, हम आपको बता दें, हमारे रिपोर्टर्स शुरुआत से सबसे पहला जो अपडेट होता है एबीपी के दर्शकों को देते हैं। सुशांत राजपूत के दोस्त और उनके साथ फ्लैट में रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने आरोप लगाया है कि सुशांत के घर वाले उनके ऊपर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रहे हैं। सिद्धार्थ ने इस आरोप पर ही मुंबई पुलिस को ईमेल भी भेजा है। और राजकिशोर, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इस स्टोरी में। बिल्कुल, और शोभना, बिना देर किए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी गणेश ठाकुर के पास, जिनके पास चप्पे चप्पे की और इसकी पूरी सूक्ष्म से जानकारी है। गणेश, ये तो बड़ा आरोप लगा दिया सुशांत के घर वालों पर। जी बिल्कुल, देखिए, सिद्धार्थ पिठानी का यह आरोप रिया ने अपने याचिका के जरिए भी बताने की कोशिश की है। सिद्धार्थ का ये कहना है कि रिया के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए सुशांत के जीजाजी, उनकी बहन और कुछ अन्य लोगों ने फोन करके कहा, लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने मुंबई पुलिस को एक ईमेल किया। कल एक और डेवलपमेंट हुआ इस केस में। जैसा हमने परसों बताया था कि ये मामला दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस सारे सीए से पूछताछ करेगी। कल जो अभी के सीए हैं श्रीधर, वो उनसे पूछताछ वापस की गई और उन्होंने साफ कहा, उनका स्टेटमेंट यह है कि जो आरोप लग रहे हैं 15 करोड़ में से 13 करोड़ रिया ने लिए या उनके परिवार पे खर्च हुए, इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। जो हेड था उनके अकाउंट का, जो शुरुआत का बैलेंस था वो और 14 जून 2020 का जो बैलेंस था वो लगभग मिलता जुलता है। बीच में कई सारे पैसे आए थे, वो खर्च भी हुए। माइन्यूट डिटेलिंग में वो ज्यादा बता नहीं पाए पुलिस को, या पुलिस ज्यादा उसकी जानकारी बाहर पेश नहीं कर रही है। लेकिन उनका कहना यह था कि जो इतने बड़े आरोप लग रहे कि 13 करोड़ निकाल लिए गए, वो कभी भी उनके बुक्स में नजर नहीं आया। और ये पैसों की जो बात थी, रॉयल्टी राइट्स, ये सब जो पैसे आते थे वो सुशांत खर्च करते थे। अब खर्च का जो पूरा डेटा है वो पुलिस के पास है, लेकिन जो बड़ा आरोप लगाया गया था कि पूरे पैसे निकाल लिए गए थे, वैसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा उन्होंने मुंबई पुलिस को बताया है। इससे उनसे पहले जो सीए थे उनसे भी पूछताछ करेगी। यानी कहीं ना कहीं जो आरोप है सिद्धार्थ का, ये आरोप, अब सीए का कहना कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये कहीं ना कहीं बिहार पुलिस और सुशांत के परिवार के क्लेम को काउंटर करता है। लेकिन सुशांत का परिवार क्लेम करते आ रहा है कि इतने सालों में, पिछले 1 साल में रिया ने सारे पैसे उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में लिए हैं। बड़ी जानकारी गणेश ठाकुर आप दे रहे हैं कि सीए का ये कहना है कि सुशांत के अकाउंट से कोई पैसा नहीं निकला है। चलिए अब जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता ने एफआईआर में क्या आरोप लगाए हैं। आत्महत्या के लिए उकसाया गया, ऐसा आरोप पिता का है, यानी परिवार का, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का रिया पर आरोप। आत्महत्या के लिए उकसाया, धोखाधड़ी, साजिश, पैसे ऐंठे, लैपटॉप ले गई, मोबाइल ले गई, मेडिकल रिपोर्ट ले गई, गलत दवाइयां उनको दी, यानी ओवरडोज उनको की, परिवार से अलग किया। तो ये जितने सारे जो आप आरोप देख रहे हैं वो रिया चक्रवर्ती के ऊपर परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। बिल्कुल शोभना, और जो आरोप है वो काफी संगीन है और बार बार वही घूम के आ रही है कि सिर्फ अब मामला रिया पर आ गया है और इस मामले पर रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हर पक्ष ने क्या याचिका लगाई है। रिया चक्रवर्ती का कहना है कि पटना में जांच ना हो, जांच मुंबई में ट्रांसफर हो। वहीं सुशांत के पिता ने अर्जी लगाई है कि हमारा पक्ष सुन ले कोर्ट, और बिहार सरकार अर्जी लगाई है कि हमारा पक्ष भी सुने कोर्ट। तो कुल मिला के सारे लोग कोर्ट के सामने अपनी अपनी अर्जी लगा रहे हैं और शोभना, इस तरीके से मामला बहुत पेचीदा होता जा रहा है।
बिल्कुल राजकिशोर, आप क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और निपुण सहगल, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और निपुण से अच्छी जानकारी और कानूनी पहलू कोई समझा नहीं सकता है। निपुण, रिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है उस पर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, रिया की जो याचिका है वो सुनवाई के लिए तो आज लिस्टेड नहीं है। हो सकता है उनके वकील प्रयास करें कि सुनवाई हो, लेकिन सुनवाई आज होगी इसकी संभावना बहुत कम है। मैं गणेश की बातों को सुन रहा था और आप लोगों की भी बातों को सुन रहा था कि सुशांत के पिता ने एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाए हैं। उनका आगे चल के जवाब तो जांच के दौरान देना पड़ेगा रिया को, लेकिन अपनी याचिका में उन्होंने जरूर कई बातें कही हैं जो एक तरह से जवाब है उन बातों का। जैसे रिया ने ये कहा है, ये एडमिट किया है कि 8 जून तक वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशन में बांद्रा के फ्लैट में रह रही थी। उसके बाद किसी वजह से अपने घर में सांता क्रूज चली गई। सुशांत डिप्रेशन के मरीज थे। 14 जून को उन्होंने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रिया ने यह भी कहा है कि मैं सुशांत से बहुत प्यार करती थी, यहां तक कि मैंने ट्वीट करके गृह मंत्री अमित शाह से दरख्वास्त भी की कि जांच सीबीआई को सौंप दी जाए, लेकिन मेरे ऊपर ही लोग हमला कर रहे हैं, मुझे हत्यारीन और लालची बता रहे हैं। ऐसे में मेरे सामने कोई रास्ता नहीं है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से पटना में एफआईआर दर्ज की गई है और ये भी दिखाता है कि सुशांत के पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव है वहां पर, इसलिए वहां जांच निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। इस जांच को मुंबई ट्रांसफर कीजिए। बिल्कुल निपुण, एक बड़ी बात आपने बताई और टेक्निकलिटी जो है वो आपने समझाई, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर करने के लिए रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी है। सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने गंभीर सवाल खड़े किए। आप देखिए उनका क्या कहना है। आज तक जब मुंबई पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो ये रिया कह रही थी कि इसको सीबीआई में जाना चाहिए और मुंबई कह रही थी हम सीबीआई में नहीं भेजेंगे और मुंबई इनको इंटरोगेट भी नहीं कर रही थी। तो कहीं ना कहीं एक फिक्स मामला था कि आप सीबीआई बोलते रहो जिसमें कि लगेगा कि आप निर्दोष हो और हम आपको इंटरोगेट नहीं करेंगे और ये मामला ऐसे ही हम खत्म कर देंगे। अब जब हमने पटना दर्ज कर दिया है तो सडनली सीबीआई रिया भूल गई है। अगर उनको ट्रांसफर मांगना ही था तो सुप्रीम कोर्ट में कहती कि इसको सीबीआई ट्रांसफर किया जाए। पटना पुलिस से वापस मुंबई जाने की क्या जरूरत है जब वो मुंबई पुलिस में पहले ही अविश्वास दिखा चुकी है। बिल्कुल, और कौन है रिया चक्रवर्ती, ये जल्दी से हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए राजकिशोर समझा देते हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती का नाम केंद्र में है। बिल्कुल, और 2009 में छोटे पर्दे से उन्होंने कैरियर की शुरुआत की। आप देख सकती हैं महेश भट्ट और जान अब्राहम के पीछे, और वो एमटीवी के रियलिटी शो में वो पहली बार दिखाई पड़ी थी, वहां से उनको लोकप्रियता मिली थी। फिर 2012 में तेलुगु फिल्म से अभिनय की शुरुआत की उन्होंने, आप स्क्रीन पे उनको देख सकते हैं। और मेरे डैड की मारुति से फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई उनकी। तो इस तरीके से वो लगातार सीरियल्स में, टीवी में और फिल्मों में रही हैं। राजकिशोर, रिया का मामला उलझता जा रहा है। केंद्र में भले ही रिया हो, लेकिन जो सीए है उसका कहना है कि कोई पैसा नहीं निकाला गया है। शोभना, ये उलझता जा रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि जो बड़ा सवाल था वो कहीं ना कहीं पीछे जाता जा रहा है। बड़ा सवाल ये था कहीं भाई भतीजावाद और किसी कॉकस के शिकार तो नहीं हो गए सुशांत, लेकिन मामला सिर्फ एक जगह रिया चक्रवर्ती तक जा रहा है। जो भी दोषी उसको सजा मिले, लेकिन जो पूरी जांच है वो एक जगह सीमित होती चली जा रही है। तो गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी हमारे साथ में, बड़ा सवाल यही है कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक जगह जांच को केंद्रित करके जो बड़े सवाल हैं, जो मुंबई के बॉलीवुड की जो असली जो दिक्कत है उसको पीछे डाला जा रहा हो, उसको टाला जा रहा हो। जी देखिए, मुंबई पुलिस इसी दिशा में जा रही थी, लेकिन देखिए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का परिवार का कहना इस ऐसे मामले में बहुत अहम होता है। परिवार जो कहता है उसी के मुताबिक पुलिस को पहले आगे चलना होता है। अगर उसमें कोई तथ्य सामने नहीं आते हैं तो दूसरी दिशा में जांच होनी होती है। और पुलिस का ये कहना है, जब पुलिस से हमने सवाल पूछा कि ये तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है कि पहले परिवार से बात करें, तो मुंबई पुलिस कहती रही कि परिवार हमारे पास आया ही नहीं। और परिवार अब कहता है कि हमने जाने की कोशिश की, लेकिन मुंबई पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया नहीं। अब कौन सच कह रहा है कौन झूठ, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अपने अपने पक्ष में सभी लोग बातें कर रहे हैं। मुंबई पुलिस का कहना यह है कि लगातार ये बातें पहले सोशल मीडिया पर चलती आई कि नेपोटिज्म का वो शिकार हो गए, ग्रुपिज्म का वो शिकार हो गए, तो हमको उस दिशा में जाना पड़ा था, क्योंकि परिवार ने उस समय ये सारे आरोप नहीं लगाए थे और हम उस दिशा में जा रहे थे। आपको बता दूं, आज ही का दिन था जब करण जौहर को पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाने वाली थी, लेकिन अब
जब ये मामला रिया की तरफ बढ़ गया है या रिया की तरफ इशारा कर रहा है परिवार के आरोप के बाद और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की लगातार बात हो रही है, तो अब मुंबई पुलिस भी उसी दिशा में जांच कर रही है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या क्या हुआ था। इसीलिए सारे बुक्स मंगाए जा रहे हैं, सीएस से पूछताछ हो रही है, बैंक के अधिकारियों से वापस पूछताछ होगी, उनके मैनेजर से पूछताछ होगी कि आखिर ये अमाउंट जो था, रिया के मैनेजर से भी पूछताछ की जाएगी। जी राजकिशोर। तो एबीपी रिपोर्टर में इस आधे घंटे में हम बात करेंगे रिया के सुशांत के मौत के करेक्शन की। बिल्कुल, 40 दिन तक बेचारी रिया अचानक से विलेन रिया कैसे बन गई, हम आपको बता दें कि हमारे साथ इस आधे घंटे में रिया मामले के अपडेट के साथ मृत्युंजय सिंह जुड़ेंगे। और इस आधे घंटे की शुरुआत करेंगे सुशांत के दोस्त संदीप सिंह के एक बयान से। एबीपी न्यूज ने संदीप सिंह ने बताया कि इस दर्दनाक हादसे के बाद से सुशांत के पिता बात नहीं कर पा रहे हैं। कि उनके पिता से, सुशांत सिंह राजपूत के पिता से आपकी बातचीत हुई? नहीं, वो तो कुछ बोले ही नहीं है। जब से मैं उनको 2 से 3 बार मिला, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला है। वो सिर्फ एक तक जहां देख रहे थे, देखते ही रहते हैं। मतलब इट इज आई डोंट नो, आप ये बात समझिएगा कि एक पिता को अंतिम संस्कार देना, अपने बेटे को अग्नि देना, वो बहुत मुश्किल घड़ी होता है, बहुत मुश्किल घड़ी। कभी कोई नहीं सोच सकता वो चीज सिर्फ हम 25 से 30 लोगों ने देखा है, महसूस किया है शमशान घाट में। मृत्युंजय जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी मुंबई में, जो हर एंगल पर हमसे बात करेंगे। मृत्युंजय, आप मुंबई में मौजूद हैं। पूरा का पूरा मामला जो है वो रिया पर केंद्रित हो गया था, लेकिन अब सीए का कहना है कि कोई पैसा नहीं निकाला गया। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि सीए ने भले यह बयान दिया हो कि कोई भी पैसा नहीं निकाला गया है, लेकिन इसके 2 पहलू हैं। पहला कि आप देखिए कंपनी फॉर्म कब की गई थी। कंपनी फॉर्म की गई 12 सितंबर 2019 को, और याद होगा कि यही समय बताया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत डीप डिप्रेशन का शिकार हुए। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत डीप डिप्रेशन का शिकार हुए सितंबर के बाद से, और मुंबई पुलिस को भी यही बयान दिया था। एक तरफ एक सुशांत सिंह राजपूत डीप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक कंपनी में वो डायरेक्टर के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। और ये जो सीए हैं जिन्होंने ये बयान दिया है, उन सीईओ को किसने अपॉइंट किया? उस सीईओ को अपॉइंट किया शोभिक चक्रवर्ती ने, जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। तो एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि क्या उस वक्त मानसिक स्थिति में सुशांत सिंह राजपूत थे कि वो कंपनी में बतौर डायरेक्टर पद स्वीकार कर रहे थे, कंपनी का कामकाज देख रहे थे, कंपनी में इन्वेस्ट की बात हो रही थी, 1 लाख रुपए निवेश भी किए गए थे। एक तरफ तो ये बात हो रही है, दूसरी तरफ खुद ही बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि उनका सितंबर महीने से ज्यादा डीप डिप्रेशन में चले गए थे, ज्यादा तबियत खराब होने लगी थी, ज्यादा दवाइयों का डोज बढ़ा दिया गया था। तो आपको नहीं लगता कि इसमें सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि एक तरफ व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, दूसरी तरफ वो कंपनी डायरेक्टर है, और जो सीए अपॉइंट किया गया है वो शोभिक चक्रवर्ती ने अपॉइंट किया, जो रिया चक्रवर्ती का भाई है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विरोधाभास ही जो है, बिल्कुल मृत्युंजय, ये जो विरोधाभास है वही इस पूरे मामले को और ज्यादा सस्पेंस और थ्रिलर बना रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत में पैसों का एंगल पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सुशांत के पिता ने रिया पर 15 करोड़ रुपए ऐंठने का आरोप एफआईआर में लगाया है। बिल्कुल, और इस मामले में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी की जांच की मांग भी की थी। अब ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है, खाते खंगालने शुरू। सुशांत केस में पैसों का एंगल काफी अहम है, इसलिए इन किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सबसे पहले ईडी की जांच की मांग की। वहीं सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा दिया। इस मामले में एक नया किरदार सुशांत सिंह के दोस्त संदीप सिंह का है, जिन पर भी पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं। वकील ईशकरण सिंह का कहना है कि 15 करोड़ के लेन देन की जाँच जरूरी है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी उन शुरुआती लोगों में हैं जिन्होंने सुशांत केस की जांच ईडी को देने की मांग की थी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैंने अपने ताजा पत्र में पीएम से कहा है कि वो ईडी और एनआईए को निर्देश दे कि वो सुशांत की संदिग्ध मौत के हालातों की जांच करे। सुशांत सिंह मामले में बिहार पुलिस से एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद ईडी ने अपनी आरंभिक जांच शुरू कर दी है। साथ ही ईडी ने रिया की दोनों कंपनियों के बैंक खातों तथा सुशांत के बैंक खाते की डिटेल भी बैंक से मांगी है। ईडी के एक आला अधिकारी ने मुझे बताया कि इस मामले की आरंभिक जांच के दौरान तथ्य मिलने पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। संदीप सिंह सुशांत के करीबी दोस्त थे। जब सुशांत नहीं रहे तब संदीप सिंह उनके घर पहुंचने वाले शुरुआती लोगों में से एक थे। मुंबई पुलिस ने संदीप का बयान अब तक नहीं लिया है। जो भी ये अफवाहें नीलोत्पाल ने ये सब बातें कही है, नहीं, मैंने को तो YouTube पे बहुत सारी चीजें देखी कि बैंक को 20 करोड़ रुपए मिले हैं
और मैं ये सारी मैंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, और भी जो भी आपने अभी बातें कही, मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूं कि इस वक्त जिन इंसान पे शक है उन पे इंक्वायरी बिठाई जाए, मुझ पे भी इंक्वायरी बिठाई जाए, और हर एक चीज की खोज सीबीआई इंक्वायरी तक जाए और पता चले और सही बात बाहर आए। वकील ईशकरण भंडारी ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल खड़ा किया है। शायद ईडी भी जांच करे, क्योंकि अब 15 करोड़ का भी मामला सामने आया है। तो आप मुंबई में जानते हैं शीना बोरा केस में जब मुंबई सरकार ने सीबीआई को ट्रांसफर किया था, उसमें कहा था कि बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व हैं। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको दिख ही रही हैं। ईडी ही नहीं, बिहार पुलिस भी सुशांत के खातों की जांच कर रही है। उसने कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक से सुशांत के खातों की जानकारी मांगी है। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस आर्थिक एंगल से जांच करने के लिए सुशांत के सीए से बात करेगी। तो खातों की जांच शुरू हो गई। राजकिशोर, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें। सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग को लेकर अब पटना हाईकोर्ट को भी एक लेटर पिटीशन भेजा गया है। वकील पवन प्रकाश पाठक और गौरव कुमार ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी के जरिए ये याचिका भेजी है। और अर्जी में कहा गया है कि बिहार और महाराष्ट्र पुलिस की जांच में समन्वय नहीं है, इसलिए सीबीआई जैसी किसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए। और सीधे हम रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में है निपुण सहगल। निपुण, अब सीबीआई जांच की मांग लगातार बलवती होती जा रही है, लगातार जिस तरफ केस जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि अब और कोई चारा नहीं बचा है? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जांच शायद लगता है कि इस मामले में आखिरकार कहीं ना कहीं से कोई राज्य सरकार या कोई कोर्ट आदेश उसका दे सकती है, क्योंकि लगातार ये मांग बढ़ रही है। एक लेटर पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा गया था वकील सार्थक नायक की तरफ से, उस पर सुनवाई होनी है, बॉम्बे हाईकोर्ट में भी हुई नहीं है। अब एक नई याचिका पहुंच गई है पटना हाईकोर्ट में वकील पवन प्रकाश पाठक और गौरव कुमार की तरफ से। तो जब भी कोई लेटर पिटीशन हाईकोर्ट को मिलता है तो चीफ जस्टिस सबसे पहले इस बात पर विचार करते हैं, उसे देखने के बाद कि इसे सुनवाई के लिए लगाना है या नहीं, या सुनवाई के लायक है या नहीं। और अगर वो उचित मानते हैं तो एक बेंच का गठन किया जाता है जो मामले को देखती है, और याचिका जो जिसने भेजी है चिट्ठी उसका भी पक्ष सुना जाता है, उसके बाद आदेश दिया जाता है। तो दो हाईकोर्ट में मामला पहुंच चुका है, और हाईकोर्ट को यह शक्ति होती है, जो भारत में कानून है उसके मुताबिक, या तो राज्य सरकार आग्रह कर सकती है सीबीआई से, या कोई कोर्ट, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। तो हाईकोर्ट के पास पूरी शक्ति है। हाईकोर्ट को अब देखना है, दो हाईकोर्ट में मामला जा चुका है। बिल्कुल निपुण, आप बने रहिए हमारे साथ। मृत्युंजय सिंह जो कि मुंबई से मुझसे जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, एक तरफ तो रिया चक्रवर्ती पर आकर जांच केंद्रित हो गई है, जैसा कि मैं और राजकिशोर शुरू से ही कह रहे हैं जब से इस मामले ने तूल पकड़ा है, और दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग। मुंबई में बॉलीवुड की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत वाजिब सवाल है, और इस समय पिछले 3 दिनों से ये सवाल वाजिब बनता भी है। इसकी कई वजह हैं। एक वजह जो कल मुंबई की सड़कों पर हमने देखी, ये शायद ही कभी देखने को मिलता है। आप शोभना ध्यान दें कि बिहार की पुलिस जो जांच के लिए यहाँ पर पहुंची है, वो अपना जांच करने के लिए रिक्शों में घूम रही है, रिक्शे में यात्रा कर रही है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि कितना सहयोग यहाँ पर स्थानीय लेवल पर मिल रहा है। यानी कि जो एक पिटीशन में एक वाक्य कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस में, वो तो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। कहीं न कहीं पहले से ही कुछ लोगों ने तो बहुत पहले से ही मांग की थी कि सीबीआई जांच किया जाए, तभी इसके सभी पहलू उभर कर सामने आ सकते हैं। लेकिन देखिए, रिया चक्रवर्ती जिन्होंने पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए कहा था कि वो सीबीआई जांच की जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और उसके बाद जब उन पर खुद पर आ गई तो उन्होंने अपने वकील के माध्यम से ये सुप्रीम कोर्ट में अपील किया कि मामला मुंबई पुलिस के पास ही चलना चाहिए, क्योंकि मामला मुंबई का है। तो ये समझ में आता है कि यहाँ भी आपको दो बातें नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की अगर बात करें तो मृत्युंजय, बस इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो आप रिक्शे वाली बात बता रहे हैं। क्या ये मामला थोड़ा सियासी ज्यादा हो गया है जांच से ज्यादा? इसमें सियासी आरोप प्रत्यारोप ज्यादा हो रहे हैं, और जो बार बार सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है, कहीं जो बड़े सवाल हैं, जो बॉलीवुड की गंदगी है, जो यहां का भाई भतीजावाद है, कहीं इसके पीछे वो तो छिपकर नहीं रह जाएगा? बिल्कुल सही सवाल उठाया राजकिशोर जी आपने। ये एक कहीं न कहीं सियासत तो है भी, और कहीं न कहीं दो पुलिस जो विभाग है उनमें ईगो भी नजर आ रहा है।
मुंबई पुलिस कहने के दोनों कैमरे पर कहते हैं हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन सहयोग तो तब होता है जब आपके साथ में टीम नजर आए। आप जो दस्तावेज बिहार पुलिस को चाहिए आप उसे तुरंत उपलब्ध करा दें। आप एक बिहार पुलिस के आए हुए पुलिस कर्मचारियों से मिलने के लिए तत्काल समय दें, उनको 2 घंटे ना बिठाकर रखें, तो समझ में आता है कि कोऑर्डिनेशन है, सहयोग है। लेकिन यहाँ वैसा नहीं मिलता। तो बिल्कुल एक तरफ सियासत तो दिख ही रही है इसमें, चाहे बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक आप देखिए, बिहार में तमाम पार्टियों के तमाम नेताओं ने मांग की कि सीबीआई जांच हो, एफआईआर हो, तमाम मांग की है, न्याय की मांग की है। मुंबई में देखिए, महाराष्ट्र में आपने पार्थ पवार को पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से कभी सक्रिय नहीं देखा होगा, लेकिन पार्थ पवार भी कर रहे हैं कि नहीं सीबीआई जांच की मांग हो। तो इससे आप समझ सकते हैं सियासत भी है और 2 पुलिस विभागों के बीच में ईगो भी जरूर नजर आ रहा है। जी राजकिशोर, मेरा अगला सवाल आपसे है। बहुत लंबा अनुभव है आपका पत्रकारिता में, ये जो इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन की कमी है ये कोई पहली बार नहीं है। आपने हमेशा देखा हो जांच सीबीआई के पास होती है तो दूसरी एजेंसी उसका मतलब कहा जाए कि भाजी मारती है, आपका अनुभव रहा होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, होता क्या, जो बात मृत्युंजय ने कही मैं उसी बात को उठाना चाहूंगा शोभना। होता क्या है कि पुलिस का अपना एक व्यवस्था होती है और उनका ईगो उसमें कई बार बहुत ज्यादा आगे आड़े आ जाता है, और वो यहां पर दिखाई पड़ा। चूंकि फैसला जांच या सच्चाई की तह में जाने का यहां दिखाई नहीं पड़ता, उसके पीछे राजनीति ज्यादा है। और यकीन मानिए, एक सहयोगी ऐसे ही एक दिन चर्चा कर रहे थे, वो बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि जब तक बिहार के चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक ना तो सुशांत को इंसाफ मिलेगा और ना ही सुशांत की आत्मा को शांति मिलेगी। तो चुनाव भी जरूर इसके पीछे। निश्चित तौर पर सुशांत के साथ में तमाम करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ लड़का, छोटे शहर से निकला हुआ लड़का किस तरीके से इस ऊंचाई तक जाता है, और वो भाई भतीजावाद का शिकार या किसी रहस्य की परतें खुलना बाकी हैं, उसके साथ इतनी कहानियां जुड़ती चली जा रही हैं। बॉलीवुड की जो चकाचौंध मुस्कुराते चेहरे दिखाई पड़ रहे हैं, उसके पीछे का सियासत सामने आने की उम्मीद बनती है। तो हमारे साथ महेश्वर हजारी जी भी जुड़ गए हैं राजकिशोर हमारे साथ। और महेश्वर जी, महाराष्ट्र सरकार तो कह रही है कि सीबीआई की जांच नहीं होगी, आपका क्या पक्ष है? क्या बिहार सरकार पक्षधर है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप इसमें आगे बढ़ेंगे? एकदम पक्षधर है। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी प्रतिभावान व्यक्ति सब जाते हैं वहां मुंबई में, और सब कोई चाहता है जब प्रतिभा का सम्मान मिले, तो उसी के तहत सिर्फ अभी जो सुशांत जी की जिस तरह से घटना हुई है, इससे पहले बहुत सारे प्रतिभावान लड़कियां लड़के के साथ घटना हो चुकी है। इसीलिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, सबसे पहले एबीपी न्यूज के और अन्य न्यूजों को भी, जो आप लोगों ने जितनी मजबूती से उठाया है, तो मैं समझता हूं न्याय जरूर मिलेगा। और बिहार सरकार भी चाहती है जो सुशांत के परिवार को न्याय मिले और उनके जो करोड़ों समर्थक है उनको न्याय मिले। जी हजारी जी, सवाल यही है मेरा आपसे। हजारी जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है मेरा आपसे कि आप भी सीबीआई जांच के हामी दिखाई पड़ रहे हैं, उसके समर्थक दिखाई पड़ रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि पटना में आपने एफआईआर करने के बजाय क्यों नहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीधे सीधे संस्तुति कर दी इसकी सीबीआई जांच की? इसके लिए क्यों नहीं दबाव बनाया? चूंकि उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, मोदी जी और अमित शाह जी भी उनके दोस्त हैं। अभी कुछ दिन पहले तो एफआईआर हुआ ही है, इसीलिए इस पर विचार चल रही है। और बिहार सरकार एकदम चाहती है जो करोड़ों लोग इनका जो फॉलोवर है उन पर हम लोग खरा उतरे और उनको न्याय दिलावे। हम लोग चाहते हैं हर संभव और अंतिम आवर तक चाहेंगे जो उनको न्याय मिले। जिस तरह से घटनाएं हुई है, यह समझिए पूरे सभी को एक प्रोग्राम के तहत इसको भेजा गया था, इस लड़की को, रिया को, और जिस तरह से प्रेम के जाल में फंसा करके और जिस तरह से सुपारी किलर की तरह काम करने का काम की है, बहुत बड़ा आरोप महेश्वर जी आप किसी ऐसी लड़की के ऊपर लगा रहे हैं जो कि अभी कुछ भी और अब प्यार के जाल में फंसाकर इस तरह से घटना करना, मैं समझता हूँ अब प्यार के जाल में जिस तरह से फंसाया और उसके साथ इस तरह से घटना की, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है यह। एक दूसरे पर लोग कैसे विश्वास करेगा? महेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब से तेजस्वी यादव ने इस मामले में दिलचस्पी ली और चिराग पासवान भी सामने आए, तब से आपकी सरकार भी अचानक सक्रिय नजर आने लगी इस पूरे मामले को लेकर। नहीं, हमको इसमें राजनीतिक नहीं है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। बिहार चुनाव में युवा तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, युवा वोटर कहीं बिहार के, उन पर नजर हो आपकी? नहीं, इसका कोई नहीं है। हम चाहते हैं जो
लड़के को, जो लड़का प्रतिभावान थे, टैलेंटेड था और हर सब्जेक्ट में पढ़ाई लिखाई भी अच्छा था, तो हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले। हजारी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है। हजारी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, और इतनी बड़ी बात तो अभी जांच एजेंसियां नहीं कह रही और शायद सुशांत के समर्थक भी उस तरीके से नहीं कह रहे हैं। आपने एक संवैधानिक पद पर होने के बाद भी इतना साहस दिखाया है। जो बात आप कह रहे हैं कि उनको एक तरीके से विष कन्या बनाकर भेजा गया था, इसके पीछे एक सोची समझी सुविचारित डिजाइन है। तो अगर आपको लगता है तो इसके पीछे कहीं छिप तो नहीं जाएंगे? आप देख इसके पीछे कहीं छिप तो नहीं जाएंगे सिर्फ रिया को आगे करने से? जांच होने के बाद जो हम बोल रहे हैं वही रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? थोड़ा खुलकर बात कर पाएंगे क्या हजारी जी? क्या रिजल्ट आएगा आपके हिसाब से? क्या रिजल्ट आएगा? महेश्वर जी, आप इतना बड़ा आरोप एक लड़की के ऊपर लगा रहे हैं, अब जो आप बोल रहे हैं वही परिणाम आएगा। अब आने वाला समय में जब परिणाम आएगा तब हमसे बात कीजिएगा। तो क्या अब ये हम मान के चले कि हजारी प्रसाद जी नीतीश कुमार जी से बात करेंगे कि मामले की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से संस्तुत की जाए? नीतीश कुमार जी तत्पर है जो उसको न्याय किस तरह से मिले। वो हमारा बिहार का ही नहीं, पूरे देश का वो टैलेंटेड था, प्रतिभावान था और इतने व्यवहार कुशल लड़का था जो सब उसको सम्मान करता है। पूरे भारत में हर जितने भी युवा थे, उनको देखने वाले थे, सब कोई सम्मान करता है, करोड़ों लोग। इसीलिए हम लोग हर हाल में चाहेंगे उसको न्याय मिले, चाहे जो भी पद्धति अपनाना पड़े, हम लोग को जो भी करना पड़े करेंगे। महेश्वर जी, सवाल ये जरूर खड़ा होगा, 45 दिन 46 दिन बीत चुके हैं, अब आपकी सरकार को याद आ रही है इस लड़के की कि इसने इतना संघर्ष किया, बिहार से निकलकर ये महाराष्ट्र पहुंच गया? देखिए, चूंकि परिवार से अलग कर दिया गया था उसको, और उसको सब जितने सगे संबंधी थे उससे भी अलग कर दिया गया था, जितने मित्र थे उनसे अलग कर दिया गया था, तो सारी बातें जुटाने में थोड़ी टाइम लगती है। और उनके जो अभिभावक हैं, पिताजी, तो एफआईआर करने के बाद जब पटना में एफआईआर हुए तो स्वाभाविक बात है सारे लोगों को जानकारी हुई, उसके बाद बातें तब मुद्दा बना है, सब कोई उस बात के उठा रहे हैं, सब कोई चाहता है। महेश्वर जी, थोड़ी सी मेरे पास समय की पाबंदी है। मंत्री पद पर बैठते हुए महेश्वर हजारी जी ने विष कन्या कहा है एक महिला को, मैं सहमत नहीं हूँ। राजकिशोर जी, आप देखिए। महेश्वर जी, मेरा सीधा सा सवाल है आपसे कि आपने रिया पर एक आरोप लगाया है और रिया पर नहीं आपने लगाया कि उनको भेजा गया है, तो उनके पीछे के कौन लोग हैं ये भी थोड़ा सा अगर खुलकर बता देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इसमें बहुत बड़ी गैंग है और इस साजिश के तहत जो भी बाहर के लोग, जो प्रतिभावान व्यक्ति आते हैं, उसके साथ इसी तरह की घटना घटती है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। कोई नाम आपके दिमाग में? सर, कोई नाम आपके दिमाग में? पानी हो। महेश्वर जी, आप कोई नाम लेना चाहेंगे? नहीं, मैं नाम कैसे नहीं, मैं नाम कैसे किसी को ले लूंगा? तभी जांच चल रही है और जांच के बाद देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं वह स्पष्ट रूप से वही होगा जो हम बोल रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम लोग, बिहार सरकार भी चाहती है कि न्याय मिले और हम लोग उसी कदम पर, उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो न्याय दिलवाने के लिए। तो सीबीआई जांच में फिर आपसे बार बार पूछ रहा हूं, सीबीआई जांच के लिए आप संस्तुत करने जा रही है आपकी सरकार? उस पर बात चल रही है, जो भी विधि सम्मत होगा वो फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश्वर जी, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला और खुलकर बेबाकी के साथ अपनी बात कही।